क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैसा तो कमा रहे हो लेकिन फिर भी सेविंग्स नहीं हो रही? क्या तुम भी हर महीने सैलरी आने का वेट करते हो लेकिन जाने का पता ही नहीं चलता? क्या तुम्हारे खर्चे तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं? तुम दिन रात मेहनत करते हो लेकिन आखिर में अकाउंट बैलेंस देखो तो जीरो। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो इससे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं कि कैसे अपने आप को बर्बाद होने से बचाना है, उससे पहले ये कहानी सुनो। ये कहानी है राज की। राज एक 28 साल का आईटी प्रोफेशनल है। उसका सपना था एक अच्छी लाइफ जीना। जब भी उसकी सैलरी आती वो एक बात सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे खुश रहने का हक है। और वो अपनी सैलरी को महंगे कपड़े, महंगे सब्सक्रिप्शन और अच्छी लाइफ स्टाइल दिखने वाली चीजों पर उड़ा देता था। वह काफी महंगे गैजेट्स EMI पर ले लेता था, कुछ टाइम स्मार्टफोन चलाता और चेंज कर देता। ऊपर से वो रहता भी रेंट पर था। अब उसकी 50% सैलरी रेंट और बिल्स में चली जाती, 50% सैलरी नीड्स, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग्स में खत्म होती और सेविंग्स जीरो। अब राज की जिंदगी दिखने में तो एक लग्जरी जिंदगी थी लेकिन रियल में राज की स्ट्रेस जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह थी उसकी EMIs, क्रेडिट कार्ड बिल्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस और उसका दिखावटी स्टेटस। हद तो तब हुई जब राज को एक दिन अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी आई। उसके पास सेविंग्स नहीं थी, उसको दोस्त से लोन लेना पड़ा। तब उसने रियलाइज किया कि जो पैसा वो अननेसेसरी खर्चे में उड़ा देता है वो पैसा आज उसकी मदद कर सकता था और उसे अपने दोस्त से कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर राज ने अपनी गलती सुधार कर एक नया फाइनेंशियल प्लान बनाया। उसने अपनी अननेसेसरी शॉपिंग बंद की, एक इमरजेंसी फंड बनाया, हर महीने अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपनी फर्स्ट साइड इनकम स्टार्ट की, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाया। आज राज फाइनेंशियली स्टेबल है। उसको अब EMI या लोन्स की चिंता नहीं है क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप भी राज की तरह जी रहे हो? जब तक पैसा आपके पास है आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक इमरजेंसी आती है तब रियलाइज होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। तो आज से अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करो ताकि कल आपको रिग्रेट ना हो। आप भी राज की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो अगर आप बताई हुई बातों को फॉलो करोगे तो। देखो, हमारी सबसे बड़ी गलती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत खुशी चाहिए, चाहे पैसा हो या ना हो। और दिखावा करना तो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, चाहे फिर हम कर्ज लेकर ही क्यों ना उस स्टेटस को मेंटेन करें। और ऐसा करना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को खराब करने के लिए काफी है। और फिर ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है वो सेव करते हैं, जो कि हमेशा जीरो होता है क्योंकि हमारे पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता। जबकि हमें इसका उल्टा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें राज जैसी गलती करने से बचना है तो उसका सॉल्यूशन है रूल 50-30-20, यानी कि अपनी सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला 50% नीड्स, यानी कि घर का किराया, बिल्स, ग्रोसरीज वगैरह। सेकंड नंबर पर 30% वांट्स, यानी कि एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, ट्रैवल वगैरह। और 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल अपनाओ, यानी कि सैलरी आते ही पहले 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करो, बाद में एक्सपेंसेस एडजस्ट करो। ये रूल फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। इसके साथ साथ सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम में मत रहो, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाओ ताकि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हों। और देखो, EMI का मतलब है फ्यूचर की सैलरी का एडवांस खर्च, यानी कि जो आपके पास पैसा आया भी नहीं उसे पहले से खर्च करना, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो इससे भी बचना जरूरी है। और अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया तो तुम भी एक टेंशन फ्री लाइफ जी पाओगे। आज से डिसिप्लिन फॉलो करो, अननेसेसरी खर्चे बंद करो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नए लेवल पे ले जाओ। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक जरूर दो। कमेंट करो कि आप सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे वेस्ट करते हो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।